हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एलडीसी के बारे में। एलडीसी की स्ट्रेटजी 2026 आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और मेरी बुक लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे तैयारी कर सकता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, और आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ना, आप टेलीग्राम चैनल है ना मेरा, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं बुक्स की पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है। वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि एलडीसी के फॉर्म स्टार्ट हो गए। सबसे पहले आप जाके, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और RSCIT आप जरूर लगा देना। RSCIT का करना, एडिट करने के आपसे 300 रुपये अलग से ले लिए जाएंगे, जो मेरे पेट लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिए जाके, क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो जाता है ना, तो फिर एक वो बाहर उतर जाता है दिल से, और तैयारी करने का मन भी करता है कि फॉर्म अप्लाई हो गया है तो पढ़ लेते हैं। और अब आपको पता है कि पीछे जो RS में, पटवारी में, कांस्टेबल में, वीडियो में जो एक एक दो नंबर से रहे हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। एसआई का पेपर देंगे, एसआई का पेपर देने के बाद वो स्टूडेंट भी इसके अंदर आ जाएंगे, रीट वाले भी आ जाएंगे। तो ऐसे करके कंपटीशन तो बढ़ेगा। 10,000 सीट है, उसके अंदर कम से कम 1 लाख बच्चों के अंदर तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर दिया हुआ है करंट। इसके अंदर आपको पता है कि 2 एग्जाम होते हैं। सेकंड में हिंदी इंग्लिश आती है, फर्स्ट में जीके साइंस मैथ आती है। सबसे पहले जो करंट है ना, ये जो इसके अंदर नेशनल भी है और राज्य का भी है। तो इसके अंदर ना आप एक तो ना आप मंथली क्रोनोलॉजी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि 6 महीने तक का करंट आता ही आता है, ठीक है। तो आप ना मंथली जो होती है ना क्रोनोलॉजी, वो तो आपको जरूर पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप राजस्थान का जो करंट होता है उसके लिए आप जो ना नाना क्लासेस की एक क्लास आती है डेली 20 मिनट की, वो आप लगा सकते हैं। मंथली आती है, वीकली आती है। वीकली तो आप जरूर लगा लेना, मतलब वीकली क्लास आती है, 30-40 मिनट की क्लास आती है, वो आप जरूर लगाना, ठीक है। वो आप लगाना, उसको रिविजन करना, उससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, क्योंकि जियोग्राफी ना इसके अंदर इंडिया की ज्यादा नहीं दी हुई है, थोड़ी जियोग्राफी, मतलब एक दो टॉपिक दिए हुए हैं। और ये ना आप या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आपको ये मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब से नहीं कर सकते तो आपके पास नोट्स भी होंगे। और मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ इस बुक से, जो भारत का भूगोल एनसीईआरटी बुक है, महेश कुमार बर्नवाल की। इसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से टॉपिक देखा था और उसके शॉर्ट नोट मैंने बनाए हैं, तो यहाँ से मैं वो टॉपिक कर रहा हूँ, ठीक है। वनस्पति वन्य प्राणी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में आगे राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातीय, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी। ये मतलब राजस्थान की जियोग्राफी इसके अंदर कंप्लीट है। औद्योगिक विकास इसके अंदर अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इस चीज के लिए ना आपको राजस्थान की जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की जियोग्राफी आप पढ़िए। अगर आप राजस्थान की जियोग्राफी आप या तो यूट्यूब से कर सकते हैं, वरना आपके पास नोट्स होंगे, वरना आप 9th-10th की जो बुक का ना उपयोग आप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये नोट्स है इसके जियोग्राफी के, इसके अंदर पूरा का पूरा वो दिया हुआ है। मैं ये नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। आप या तो नोट्स होंगे आपके पास, या आपके पास आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज, जैसे जनसंख्या टॉपिक आ गया, जनसंख्या कंप्लीट करना है, उसके बाद PYQ। जनजाति आ गया, जनजाति का कंप्लीट करना है, उसके बाद PYQ। ऐसे आपको करना है, मतलब पूरा नहीं पढ़ना है आपको, टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ना है। और ये जो इतिहास, संस्कृति, ये है ना, इसके लिए आप जो ये RBC बोर्ड की जो बुक है, 6 की, 8, 7, ये 10th की है, ये 9th की है, सिर्फ ये बुक पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए। उसके अंदर से जो ये 9th और 10th की बुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए, दोनों 500 बुक आपके पास होनी चाहिए। 500 आपको पढ़नी है, और कोई भी गाइड आपको नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास नोट्स है तो पढ़िए, वरना आपको ये ही बुक पढ़नी है, कोई गाइड मत पढ़ना। इनके अंदर से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 90% क्वेश्चन इनके अंदर से आपको मिलेंगे।
आप देख लेना, ठीक है। सिर्फ यही बुक आपको पढ़नी है और आप कोई भी बुक राजस्थान जीके की आपको बुक पढ़नी नहीं है। इसके बाद सिर्फ आप दिशा है, ये आपके पास होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की दिशा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दिशा आपको इसके अंदर से पढ़नी है, इसके अंदर से PYQ लगाने हैं, PYQ करने हैं, आपको बार बार रिविजन करना है और वो बुक आपको पढ़नी है। ये जीके का हो गया। उसके बाद है दैनिक विज्ञान, इसके लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। इसके लिए ना आप एक तो ओल्ड 10th की बुक पढ़ सकते हैं। 10th की बुक ओल्ड बुक है ना, इसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक है दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, भोजन मानव स्वास्थ्य, तंत्र अनुवांशिकी, प्रतिरक्षा, रसायन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, कार्बन, प्रकाश, सारे टॉपिक इसके अंदर ना LDC वाले टॉपिक है। और इसके अंदर से एग्जाम्पल वगैरह और सब कुछ, ये देखिए ये मैंने पढ़ा था, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ एग्जाम्पल वगैरह इसके अंदर से ही दिए जाएंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तो आप ये बुक पढ़ लीजिए। अगर आपको ये नहीं पढ़ने में आसानी नहीं है तो आप ये पाठक सर की बुक है साइंस की, वो आप मंगा लीजिए। बस साइंस का ना आपको लिमिटेड ही रखना है, एक या दो, बस मेरे पास ये 2 बुक है, इन दोनों बुक में से मैं साइंस कर रहा हूँ। इसमें से मैंने 1-2 टॉपिक किए हैं, अच्छी बुक है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, ठीक है। आपको आराम से साइंस के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, हिसाब से का पढ़ना है। और उसके बाद में ये दिशा की PYQ आपके पास होनी चाहिए, PYQ आपको लगाने हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोर्ड किस हिसाब से पूछ रहा है, किस हिसाब से नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये दिशा की PYQ जरूर करनी है। बस ये 3 बुक है मेरे पास, इन 3 बुकों से मैं साइंस करूंगा। ज़्यादा मैं ना तो इसकी कोई क्लास ले रहा हूँ ना कुछ और, जितना समझ आ रहा है उतना ठीक है। मतलब एक टॉपिक समझ में नहीं है, उस टॉपिक की मैं 1-2 क्लासेस देख रहा हूँ, मतलब पूरी मैंने कोई क्लासेस नहीं ले रखी है विज्ञान के लिए, ठीक है। इतना बहुत होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे मैथ, मैथ का तो आपको पता है कोई थोड़ी नहीं है। इसके अंदर जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप 50 में से 50 कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मेरे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि मथुरिया की ये दोनों बुक है, इनसे मैं मैथ कर रहा हूँ। मथुरिया सॉरी राजीव सियाग सर की ये दोनों बुक है, इससे मैं मैथ कर रहा हूँ, ठीक है। इनके अंदर एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, इनकी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, अच्छे से मेरा सिलेबस हो रहा है। और एक मेरे पास ये आप इसमें से कर सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक है, ये तो मतलब रामबाण है हर हर एग्जाम के लिए, इसके अंदर से मैं एग्जाम्पल वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 बुक है, इनकी एक राजीव श्याम सर की एक बुक और आ जाएगी, वो मैं और लेके आऊँगा, ठीक है। इनसे मेरी मैथ हो जाएगी। उसके बाद में हिंदी, हिंदी एक तो राघव प्रकाश, इसके अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ, और एक नवीन हिंदी व्याकरण 9th to 12th, ये 2 बुक मेरे पास हिंदी की है, ठीक है। इनसे मैं हिंदी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, हिंदी अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मेरे पास वन एंड ओनली शिवानी मैम की बुक है, और इनका मेरे पास कोर्स है, आप कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप बुक से पढ़ना चाहो तो आप बुक से भी नॉर्मल पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बुक से पूरा हो जाएगा आराम से, ठीक है। इस बुक से आराम से इंग्लिश हो जाएगी। इसके अंदर पूरा का पूरा एंटोनियम, सिनोनियम्स, वर्ड वर्ड, सिफिक्स, परफिक्स सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। एक जो ये टॉपिक है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक टॉपिक बाकी रह गया है, ये पंचायती राज और उनकी भूमिका, ये टॉपिक मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम बोर्ड की जो मेरे पास राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बुक है, इससे मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिया हुआ है, क्लास भी मैंने लगाई थी, ठीक है। ये टॉपिक मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। आपको कम से कम ना 7-8 घंटे आपको कम से कम निकालने हैं। आपको कोर्स कंप्लीट करना है, मार्च अप्रैल तक आपका कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आप PYQ मई में, जून में और जुलाई तक आपको टेस्ट, उसके बाद में तो ऐसे होना चाहिए कि आपको डेली एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, आपको डेली एक टेस्ट देना है, तभी आप सफल हो पाओगे। उसके अंदर क्या गलती होती है, क्या होता है, फिर हम टॉपिक को दोबारा रिवीजन करते हैं, और इस तरह से आपका LDC आप निकाल सकते हो अच्छे से। अभी तक 5 महीने पड़े, 5 महीने में अच्छे से तैयारी हो सकती है, बस आपको करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरे टेलीग्राम में जितने बंदे हैं उनका सिलेक्शन मैं देखना चाहता हूँ, उनमें से बहुत ज़्यादा का सिलेक्शन देखना चाहता हूँ, और मैं आपको PDF वगैरह अवेलेबल मैं करवाता रहता हूँ, ठीक है। और ये आई मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।